हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मोटिवेटेड होंगे और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं नोड.जेएस पे काम। और नोड.जेएस में अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपका इंट्रो करा देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग खुद इसके बारे में एक्सप्लोर कीजिएगा। नोड.जेएस कितना पावरफुल है। ये जावास्क्रिप्ट की वो लाइब्रेरी है जिसकी वजह से जो जावास्क्रिप्ट एक लिमिटेड हुआ था कि ब्राउज़र के लिए टू समहाउ यही कंसीडर किया जाता था कि डोम मैनिपुलेशन, वेब सर्वर पे, वेब ब्राउज़र पे जो है कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकती हैं, कुछ चीज़ें एनिमेट हो सकती हैं और बस इतना ही। लेकिन नोड.जेएस के बाद जो है जावास्क्रिप्ट की असल स्ट्रेंथ सामने आई, क्योंकि नोड.जेएस ने अपने सर्वर जब बनाने शुरू किए तो उसका वाइडली यूज़ होने लगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ ना, नासा जैसी वेबसाइट जो है वो भी इसी के ऊपर बिल्ड हुई है। नोड.जेएस हेल्प करता है नासा को एस्ट्रोनॉट को सेव करने के लिए, डाटा एक्सेस करने के लिए। व्हाई नॉट वी। तो हम भी डेफिनेटली चाहेंगे कि नोड.जेएस अगर इतनी स्ट्रेंथ रखता है, इतनी पावर रखता है, तो हम भी इसको यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा और सर्च करके देखिएगा तो फ़िलहाल परसेंटेजेस में टॉप पे जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट, उसमें नोड.जेएस कमाल के काम कर रहे हैं। अब इसके पैकेजेस हम कहाँ से उठाते हैं तो ये भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं चाहूँगी ज़रूर देखें npmjs.com। इसके ऊपर आपको बहुत सी डिटेल मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग यूज़ करने वाले कौन, आज हम एक्सप्रेस की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। अपना सर्वर बनाएंगे, एपीआई कनेक्ट करेंगे और अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करके देखेंगे कि टू समहाउ ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो इतना सा इंट्रो काफ़ी है। तो चलते हैं, ऐसा करते हैं, अपने VS कोड पे चलते हैं। आप जिस भी डायरेक्टरी में काम करना चाह रहे हैं वहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे मैंने API1 का फ़ोल्डर बनाया, उसको ओपन कर लें आप यहाँ पे VS कोड के अंदर। और अगर किस डायरेक्टली आए हुए हैं और यहाँ पे फ़ोल्डर करते हैं तो फिर याद रखिएगा कि CD और API1, जैसे मैंने ये फोल्डर इसी नाम से अगर आप फोल्डर बनाते हैं तो उसके अंदर आपने ज़रूर आ जाना है कि उस फोल्डर के अंदर हो जो आप यहाँ पे बना चुके हैं। ओके, उसके बाद हमें सबसे पहले हमें npm init की कमांड देनी थी। ये क्या करता है, ये टू समहाउ हमारे पास एक पैकेज यहाँ पे बन जाएगा जिसके अंदर कुछ डिटेल्स होंगी कि जो हम हमारा वर्जन कौन सा है, कौन कौन से पैकेजेस हम यूज़ करें, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर होंगी। इसका ऑथर कौन है, लाइसेंस कौन सा है, ये चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा npm init और उसके बाद कर दें एंटर। यहाँ पे कुछ आपके सीधी क्वेश्चन आंसरिंग कुछ है। वो कहेगा कि जी पैकेज नेम वो खुद से दे रहा है कि जी मैं ये दे देना चाह रहा हूँ कि आप अपना कुछ नाम देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हैं मेंशन कर दीजिएगा। मैं अभी इस केस में वैसे ही जाने देती हूँ इसको। वर्जन चलता है यही डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं वेल एंड गुड, कोई ज़रूरी नहीं है। एंट्री पॉइंट index.js हम कहते हैं कि जी हम index.js ही रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है टेस्ट कमांड। फ़िलहाल हम टेस्ट की बात नहीं करें, गिट पे भी अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे। कीवर्ड कुछ मेंशन करना चाहें तो कर दें, नहीं करें तो भी चलेगा। ऑथर का नाम अगर आप मेंशन करना चाहें वो कर लें। ठीक है, और लाइसेंस और उसके बाद फिनिश, इसको कर दें यस, और ये काम हमारा हो चुका। अब ये इसके बाद देखिए हमारे पास ये पैकेट.json जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। आप इसको एक्सप्लोर करके देखिएगा, बिल्कुल वही चीज़ें, नेम एपीआई वो सब कुछ जो कुछ था वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, तो खोल के ज़रूर देखिएगा तो एटलीस्ट आपको पता हो कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें एक्सप्रेस की लाइब्रेरी चाहिए। तो एक्सप्रेस की लाइब्रेरी के लिए हमें यहाँ पे हम नोड पैकेट मैनेजर से ही हमने लेना होता है। तो npm लिखेंगे, उसके बाद हम कराना चाह रहे हैं इंस्टॉल। वो पूछ रहे हैं जी किसको इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं। हमने कहा जी हमें चाहिए एक्सप्रेस। मैंने कहा जी सेव भी करना चाहते हैं। हमने कहा हाँ, जो हमारी नोड मॉड्यूल्स की फाइल होगी उसके अंदर एक्सप्रेस को अपने सेव भी कर देना। तो उसके लिए माइनस सेव का फ्लैग यूज़ करेंगे और ये हमारे सामने इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। एक्सप्रेस को थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती इसको इंस्टॉल होने में। यू हैव टू वेट फॉर दैट। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स बन जाएंगे, पैकेट log.json बनेगी। ये क्या होती है, log.json में हमारे जितने नोड मॉड्यूल्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गिट में जब हम पुश करते हैं तो वो हमारे पास नेक्स्ट जब हम करना चाहेंगे ना कि कौन कौन से पैकेजेस थे हमारे, तो वो ये लॉग फाइल हमें इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल होती है कि हमारी वो जो हमने वेबसाइट बनाई थी टू समहाउ उसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस यूज़ हुए थे क्या, क्योंकि डेफिनेटली हम भूल जाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है कि हाँ जी log.json में वो सब कुछ मौजूद है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो सारे पैकेजेस जो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, सारी फंक्शनलिटीज़ के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स भी मौजूद होते हैं। और हमने एक्सप्रेस को भी माइनस सेव कर दिया, तो अब वो भी हमारे पास
यहाँ पे होगा मौजूद। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या चाहिए, हमने चाहे तो एक यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। हमने एंट्री दी थी index.js की, तो हम index.js से भी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो server.js भी यहाँ पे फाइल का नाम रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि क्या हमारा नोड क्या इस काबिल हो चुका है कि अब अगर हम index.js जिसको हम कह रहे हैं कि जो हमारा server.js ही है, तो अगर इसके अंदर कुछ हम लिखते हैं तो क्या वो उसको चलाएगा या नहीं चलाएगा। तो हम console.log कराते हैं उसको और देखते हैं कि चलाता है या नहीं चलाता। तो हम इसके अंदर सिंपल एक मैसेज कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो सर्वर से रिलेटेड बात हो रही है तो हम कह देते हैं कि सर्वर इज़ रनिंग और नॉट, तो हम ये मेंशन कर देते हैं सर्वर इज़ रनिंग। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपने लिखना होगा नोड का कीवर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और उसके बाद अपनी index.js हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये कनेक्ट हो चुका है या नहीं, ठीक है। सर्वर इज़ रनिंग यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका सर्वर रनिंग है, आप ये कनेक्ट हो चुकी है आपकी फाइल नोड के साथ, ठीक है। ठीक, ये काम हमारा हो गया। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करती हुए अपने लिए ऐप बनानी है, अपना सर्वर बनाना है, एक पोर्ट बनानी है। फिर उसके बाद हमें चाहेंगे कि हम कुछ इस तरह की राउट्स भी बनाएं कि जिसके ऊपर हम जा सकें। ये चीज़ें अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होने वाली हैं। बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स क्वाइट ईजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक्सप्रेस की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हमें रिक्वायर है वो हम अपने पास लें। तो रिक्वायर का कीवर्ड ही यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सप्रेस। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस ले लेते हैं और जहाँ पे आ गया सेमीकोलन। अब यूजिबिलिटी के लिए डेफिनेटली हमें कोई ना कोई वेरिएबल में रखना पड़ता है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्सप्रेस नाम का, और उसके अंदर इसको सारी एक्सप्रेस को रख लेते हैं। ओके, इस सेमीकोलन को हम बाहर लेके जाना होगा। ओके, तो ये अब हमारे पास क्या किया, हमने एक्सप्रेस की रिक्वायर्ड जितनी चीज़ें थी वो ली, और उसके बाद हमने उसको वेरिएबल एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पे जो है लिख दिया। उसके बाद हम पूरा एक्सप्रेस उठा के ना कहते हैं कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ऐप नाम का, और हम उसके अंदर पूरा एक्सप्रेस हम चाहते हैं। तो वाई नॉट वेरिएबल ऐप, और उसके अंदर क्या होगा, पूरे का पूरा हम कहते हैं कि जी एक्सप्रेस उठ के इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी और ये हमारे पास आ गई ऐप के अंदर। अब हम ऐप डॉट करके जितना काम करेंगे ताकि हमारे पास जहाँ एक्सप्रेस मेनली आ चुके हैं, अब इसी के ऊपर सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि अब लिसन कराना चाह रहे हैं अपने सर्वर को, तो उसके लिए हम बनाएंगे एक वेरिएबल जो सर्वर ही नाम दे देते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सर्वर मेंशन कर रहे हैं। टू सम और लिंक रहता है वर्ड से। और अब ये हम कहेंगे कि हमारी जो ऐप हमने बनाई है जिसके अंदर एक्सप्रेस की सारी फंक्शनलिटी हमने डाली है, वो हमें लिसन कराना चाह रहे हैं हम। किस हमें पोर्ट देनी होती है कोई ना कोई, कि किस पोर्ट के ऊपर लिसन कराएं, तो हम दे देते हैं 3000। उसके बाद हम कहते हैं कि जब ये लिसन कराएं 3000 पे, तो एक मेहरबानी करें कि हमें मैसेज भी दे दे कि लिसन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम कोई सा भी चाहें तो फंक्शन मेंशन कर सकते हैं जो हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि टू समहाउ जो है लिसनिंग हो रही है। तो हम यहाँ पे लिसनिंग ही दे दिया हमने नाम अपने उस फंक्शन का, और ये फंक्शन हमें बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद लिसनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी के अंदर आए और यहाँ पे कंसोल लॉग भी करा लेते हैं सिंपल। इसके अंदर जो है हम मेंशन, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहे, लिखते हैं पूरा, ठीक है। तो हमने कहा कि console.log, और उसके अंदर कोई भी मैसेज यहाँ पे हम कर सकते हैं। ऐसा करते हैं लिसनिंग ही यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया लिसनिंग। तो ये हम किस लिए मेंशन कर रहे हैं, हम ये इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि हमें एटलीस्ट जब लिसन करें तो कोई मैसेज हमारे वहाँ नज़र आए, तो हमने कोई ना कोई डाटा डाला हो ना कुछ, हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इसलिए। ओके, तो अगर हम इस लेवल पे इसको चलाएं तो ये काम करेगा या नहीं, या हमारे पास कोई एरर आएगा या नहीं, इसको करके देखते हैं। फिर मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि अगर एरर आ रहा है तो उसकी रीज़न क्या है, और अगर क्या करें तो वो नहीं आएगा। ओके, एरर जनरेट कराना बहुत अच्छा होता है, वो बहुत याद रहता है कि
क्या किस लेवल पे अगर मेरा कोई प्रॉब्लम आया है तो समझ याद आएगा कि हाँ हाँ ऐसा हुआ था और उसके बारे में ये बताया गया था कि इस वजह से हमारे पास आ रहा था एरर। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कहते हैं कि हम नोड index.js जो है हमारी जो है इसको चेक कर लेते हैं। वो कहता है सर्वर इज़ रनिंग और लिस्टिंग, ठीक है। ओके, इस मीन कि वो लिस्टिंग तो होगी, लिसन कर रहा है। तो क्या मैं अपने बोर्ड पे जाके वहाँ चेक कर सकती हूँ कि जो है हमारे पास अगर लिसन कर रहा है तो 3000 पे क्या वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो हम 3000 पे जाते हैं और देखते हैं कि वो कैन नॉट गेट। ओके, वो कह रहा है कि जी कुछ नहीं गेट हो रहा। आप ठीक है जी, लिस्टिंग तो वो हमें मैसेज तो वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ पे कुछ ऐसा आ नहीं रहा। तो अब क्या किया जाए इसका हल? Ctrl+C करते हैं, इसको कर देते हैं स्टॉप। इसकी रीज़न ये होती है कि हमें कोई टू समहाउ एक वेबसाइट, एक स्टैटिक कुछ देना पड़ेगा कि जी वहाँ पे इस लिसन करे तो ये चीज़ उसके पास गेट करने के लिए ये चीज़ है। तो अभी तक तो हमने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम एक यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं, हम उसका नाम रखते हैं वेबसाइट, और इस फोल्डर के अंदर हम फ़िलहाल एक सिंपल सी एक बना लेते हैं पेज, उसका नाम हम index.html ही रख लेते हैं। ओके, तो अब हमने index.html लिखा। अब अगर टू समहाउ आप चाहें कि यहाँ पे कुछ मेंशन करें तो वो डेफिनेटली हमें वहाँ पे नज़र आना चाहिए। नो इट्स वर्किंग। ओके, अब हम देखना चाहेंगे कि ये वहाँ पे हमें नज़र आता है या नहीं। लेकिन अभी हमने ये बना तो लिया, लेकिन हमारे सर्वर को इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि हमने ऐसा कुछ बनाया या नहीं बनाया। तो अब क्या किया जाए उसके लिए? उसके लिए हमारे पास एक यूज़ का मेथड होता है। हम अपनी ऐप के ऊपर लिखेंगे जी हम ऐप डॉट, और उसके बाद हम कहेंगे यूज़, और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या कराना चाह रहे हैं। हमने कहा कि जी एक्सप्रेस के ऊपर एक्सप्रेस डॉट हम चाह रहे हैं कि जी स्टैटिक रखना चाह रहे हैं कि जी हम कुछ स्टैटिक चीज़ें यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो वो क्या स्टैटिक है? तो हमने कहा जी हमारा कुछ एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है वेबसाइट, वो हमारा स्टैटिक है। तो आप ऐसा करें, लिसनिंग में उसको ले लें और उसको लिसन करें। ओके, टू समहाउ इस सारी चीज़ का ये मतलब बनता है। ठीक है, हम यूज़ के मेथड को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, उसमें जो भी आपने फोल्डर का नाम रखा होगा सिंपल आपने वो मेंशन करना है। तो जो है उसके बाद हम अब जो है हमने चूँकि इसको Ctrl+C करके स्टॉप किया था, तो अब हमें दोबारा इसको जो है मतलब कैसे करते हैं कि चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको दोबारा यूज़ करते हैं और सर्वर इज़ रनिंग लिसनिंग। ओके, ठीक है, तो अब हम दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। नो इट्स वर्किंग। ओके, आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नहीं समझ आई 2-3 दफ़ा वापस जाए वीडियो को, फिर सुने, इतना मुश्किल नहीं है। आई होप सो मैं दोबारा कहने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करी, आपको समझ में आ जाएगी। Ctrl+C से हम इसको दोबारा स्टॉप करें अपने सर्वर को, और अब हम चाहते हैं हम ये बार बार जो है ना, ये क्या बात होती है, हम जब तक काम करें हम चाहते हैं कि सर्वर हमारा रनिंग में ही रहे। तो क्या उसके लिए हमें एक्सप्रेस कुछ देता है? Node.js कुछ देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है, वो है नोडमोन के नाम से। आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है नोडमोन। और ये नोडमोन क्या करता है? नोडमोन जब तक हम काम करें यहाँ पे हमारे सर्वर को रनिंग में रखेगा, और हमें बार बार जो है सर्वर को जो है हम यूज़ कर रहे हैं, फिर Ctrl+C कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ साथ चेंजेस आती रहेंगी। इसको -G कर लें ताकि ग्लोबली आपके पास इंस्टॉल हो जाए। npm इंस्टॉल नोडमोन -G, और इसको चला लें। और उसके बाद जो है आपके पास ये डायनामिकली अब ये चलता रहेगा, आपको बार बार जो है इसकी परेशानी नहीं होगी कि ये सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, तो 3 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, दिस। अब इसके लिए चलाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम पहले हम मेंशन करते थे नोड, और उसके बाद हम अपनी फाइल का नाम मेंशन कर रहे थे जो इनकी समझ index.js थी, तो हम कहते थे नोड और index.js। तो अब हम कहेंगे नोडमोन से, कहेंगे कि भाई नोडमोन साहब अब आपका काम है, आपके ज़िम्मे है, और आपके पास जो है नोडमोन यहाँ पे इस तरह से कुछ चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा कि वॉचिंग है दिस, और नोडमोन सर्वर इज रनिंग, लिस्टिंग पोर्ट काम कर रही है, सर्वर आपका अटैच है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो अब ऐसा करते हैं कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स गेट, 3 चीज़ें। ये वर्ड गेट क्या होता है? हमने जो कुछ भी लेना होता है वो हम उसको हम कहते हैं कि गेट करना। और उसके बाद एक चीज़ होती है रिक्वेस्ट, जब आप कोई भी URL के अंदर जाके कुछ लिखते हैं, जैसे अब हमने
जहाँ पे हमें जब चाहिए होता है कि जी हम कह रहे थे कि जी हमें चाहिए जी node.js की चाहिए, तो ये हमने क्या भेजी, ये हमने अपने गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे। तो जो वापस जो नोड हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको अगर पहले पता थी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जिन लोगों को पता थी उनको भी पता चल गया होगा कि जब हम सर्वर पे कुछ लिखते हैं वो हमारी रिक्वेस्ट जा रही होती है और जो वापस हमें मिलता है वो होता है सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स। तो जब अब हम अपना सर्वर खुद बना रहे हैं तो अभी हमें अपना रिक्वेस्ट भी देखना पड़ेगा कि कैसे जाएगी, और रिस्पॉन्स को भी तो समहाउ चेक करना पड़ेगा कि वो वापस हमारी पोर्ट तो हमने डेडिकेट कर दी कि 3000 है, उसके ऊपर लिसन करेगा, लेकिन हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को देखना पड़ेगा कि वो हम किस तरह से भेजेंगे। तो हम अगर चाहते हैं कि जो छोटा सा एक डाटा बनाते हैं और उसको अगर हम रिक्वेस्ट में जाता है और वापस रिस्पॉन्स पे उस डाटा को आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एक राउट क्रिएट करना पड़ता है। अब राउट क्या होता है, राउट अब जैसे ये 3000 है, ये एक राउट है, या हम दोबारा अपने वो नोड को कहते हैं, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो देखो .org ये किस मेन वेबसाइट है ना, उसके बाद EN जो है ये नज़र आ रहा है, या स्लैश करके और जो कुछ भी सर्च होगा, कुछ भी इनके पेजेस होंगे, वो जितने भी होंगे ना स्लैश करके मेन वेबसाइट के स्लैश के बाद जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो उसके राउट्स होते हैं। क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी थी, उसका होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, सोर्सेज, कोर्सेज, कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो वो हमें हर पेज के लिए राउट देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं, हमने अभी तक हमने क्या किया, हमने कहा कि 3000 पे हमारी चला दो, हमने उसके ऊपर जो है index.html को चला दी, तो वर्किंग कंडीशन में चल रही है। अब हम अपनी index.html के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, वो चीज़ तो ठीक है कि हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट नज़र आ रही होगी, लेकिन हम तो एक्चुअली चाहते हैं कि कुछ डाटा हो। ठीक है, कुछ हमारे अगर डाटा को, हमारी मेन फोकस उस चीज़ पे है कि हम डाटा को किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे 3000 के बाद कुछ ऐसा राउट देना पड़ेगा कि जहाँ पे हमने कुछ डाटा रखा होगा, तो वो उस राउट के थ्रू हमारा यूज़र जो है उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हमें राउट भी खुद बनाना होगा और डाटा भी हमें खुद जनरेट कराना होगा। तो हम अपने VS कोड पे चलते हैं और हम ये दोनों काम कर लेते हैं। तो राउट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने जो है यहाँ पे app.get करके हम जो कुछ भी यहाँ पे मेंशन करेंगे वो हमारा जो होगा, ये हमें AI खुद से ही दे रहे हैं, हम इस तरह से नहीं चलना, हम अपना बनाएंगे। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे स्लैश करके अब जो कुछ भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ना, वो हमारा फर्स्ट राउट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लावर्स को कुछ चाह रहे हैं कि कुछ शो कराएं, फ्लावर्स का डाटा। तो हमने फ्लावर्स की, यानी 3000 के बाद /flowers जब किया जाएगा, कोई भी यूज़र करेगा, तो वो हमें उसको रिस्पॉन्स में वापस क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एक अपना फंक्शन बना लेंगे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कि जी हमें फ्लावर सेंड करने हैं, तो हम यहाँ पे सेंड फ्लावर्स के नाम से ही यहाँ पे एक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा। और ये कॉल बैक कब होगा, जब हमारे इस राउट के ऊपर कोई भी यूज़र जाएगा तो उसको जो है रिस्पॉन्स में हम चाहेंगे कि ये हमारे फ्लावर सेंड हो। तो ये फंक्शन जो है हमें खुद बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम फंक्शन सेंड फ्लावर्स, और ये दो आर्गूमेंट लेता है, एक रिक्वेस्ट जो यूज़र ने ब्राउज़र पे लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है, और दूसरा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स पे जो हम इसको जो भी डाटा देंगे वो इसको मिलेगा डाटा। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों यहाँ पे मस्ट भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको। और जो है उसके बाद क्या करना है, आपने रिस्पॉन्स के ऊपर आपने करना है सेंड करना है जो कुछ आप वहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। चलो ये AI इसको दे रहे हैं, हम इसी को फ़िलहाल ले रहे हैं। तो हम कह रहे हैं response.send H1 में लिखा हुआ आ जाए हमारे पास फ्लावर। अगर हम चाहें तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना के कुछ वो दे सकते हैं, उसको भी सेंड करा सकते हैं। ऐसा करते हैं कि वो भी एक हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊँगी कि आपको अगर आप JSON फॉर्मेट में कुछ भी मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो नोडबोन हमारा रनिंग है, rest.send हमने लिख लिया है, राउट हमने /flowers के साथ बना लिया है। इसी को हम कर लेते हैं कॉपी ताकि हमारा काम जरा ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको हमने राउट को कर लिया है कॉपी, और आप जाते हैं वापस और यहाँ पे हम Ctrl V करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या होने वाला है।
फ्लावर्स, और ये H1 में हमने फ्लावर्स लिखा था और हमारे पास ये फ्लावर्स जहाँ पे मेंशन हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स में जो हमने H1 लिखा है वो हमें शो हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना फर्स्ट सर्वर भी बना लिया है और उसके आपने रिक्वेस्ट भेजी और उसके रिस्पॉन्स में आपने यहाँ पे ले भी लिया है आपके पास H1। अगर आप चाहें यहाँ पे कुछ और बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल में ना कुछ चीज़ें स्टोर करा लेते हैं। हम ऐसा बनाते हैं कि वॉर, और उसके बाद हम कहते हैं कि जी फ्लावर्स, और फ्लावर्स के अंदर एक अरे बना देते हैं, ठीक है, और कुछ फ्लावर्स के नाम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे हम मेंशन कर देते हैं रोज़, और उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं ट्यूलिप, और समथिंग समथिंग कुछ भी आप मेंशन करते चले जाएँ। मेन हमारा अभी फोकस इस चीज़ पे है कि हमने इसको कैट किस तरह से करना है, ठीक है, और रिस्पॉन्स पे यूज़र को किस तरह से देना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम H1 वाली अब इसको हटा देते हैं और हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे अपने पूरे के पूरे फ्लावर्स टू समहाउ हम दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे फ्लावर्स मेंशन करना होगा, और जो फ्लावर नाम का हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं एक अरे, तो वो हमारे पास वहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल बनाया फ्लावर्स के, उसके अंदर फ्लावर्स लिखे हैं कुछ, और उसके बाद हमने रेस्ट और सेंड पे हमने सेंड कर रहे हैं फ्लावर्स को। क्या होगा कि जब रिक्वेस्ट जाए इस राउट के ऊपर /फ्लावर्स के ऊपर, तो सेंड कर दो उसको फ्लावर। ये सारी कहानी है। तो चलते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये एक एक्सटेंशन है गूगल की जेसन फॉर्मेट की, वो की हुई है। मैं आपको एक्सटेंशन बताऊंगी नेक्स्ट किसी एक वीडियो में कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी VS कोड पे भी ऊपर, और गूगल एक्सटेंशन भी जो जो आपको रिक्वायर्ड होंगी, जो उसका काम आपका टू समहाउ थोड़ा इजी कर देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो अरे जो हमने बनाई थी रोज़ और ट्यूलिप की आ गई। यहाँ पर हमारे पास और फंक्शनलिटी मौजूद है, हम इसको चाहें तो चार्ट में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स के अंदर क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास चार्ट बन के आ गया। इसको और भी इन्हांस किया जाता है, और भी बहुत कुछ है। इनपुट में ये हमारे पास जो है आ रहा है कि रोज़ और ट्यूलिप हमने दो चीज़ें छोटी सी अरे बनाई थी, तो वो हमारे पास जो है आ रही है। मेन फोकस क्या था कि हमने 3000 पे लिसन कराया, उसके बाद हमने /फ्लावर्स के साथ अपना एक राउट बनाया। राउट के ऊपर जो है हमने या रिस्पॉन्स में लिखा कि जी फ्लावर्स का जो है एक अरे बनाई है, वो रिस्पॉन्स में यूज़र को मिलेगी, और वो हमने सक्सेसफुली ये सारा कुछ कर लिया है। आई होप सो कि आपको बनाएंगे तो अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और फिर नेक्स्ट हम और इसके अंदर फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। डिफरेंट APIs को जो है हम अपनी APIs भी बनाएंगे, और जो दूसरी API बनी हुई होंगी हम उसको भी टू समहाउ अपने पास लेंगे, और फाइनली हम चाहेंगे अपने सर्वर को डिप्लॉय करके भी देखें। तो आई होप सो कि आप साथ साथ काम करेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, समझ आई नहीं आई, कुछ अगर कन्फ्यूजन हुई, कुछ भी हुई, तो उसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहती कि नॉट अ सिंगल वन पर्सन ऐसा हो कि जिसको कोई चीज़ क्लियर ना हो और हम आगे ऑनवर्ड मूव कर जाए। ठीक है, डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए मैं रुकूंगी, एक्सप्लेन करूँगी ताकि सबको क्लैरिटी हो। टिल दैट अल्लाह हाफिज़। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट काम।